ओके जी। तो तैयार हो, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक और अपवर्ड जर्नी के लिए। बेशक मैंने आपको कहा था फ्राइडे को कि 17,000 एक बार तो आना चाहिए, 17,500 के पहले, 17,600 के पहले 17,000 आएगा। और उसके बाद शुरू हो जाइएगा, बैठ जाइएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि अब गाड़ी छूट चुकी है स्टेशन से और इसका अगला स्टेशन 17,777, 17,777। तो 4 टाइम्स 7 आपका टारगेट निकल के आ रहा है अभी सीधा। कल आएगा? नहीं जी, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि एक झटके में आएगा, आएगा जरूर। देखिए, कुछ अगर हम कहते हैं तो हम डेटा के ऊपर कहते हैं। मैं मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी एक ही चीज़ हमेशा शेयर करता आया हूँ, आपके साथ भी एक ही चीज़ शेयर करता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा को कभी भी हल्के में मत लीजिए। हिस्ट्री, अगर पास्ट में आपके पास कुछ डेटा है, अब अगर मैं आपको फ्राइडे को कह रहा था, आपको मंडे को भी मैंने कहा कि भले मार्केट ऊपर खुले 17,000 एक बार आएगा, 17,500 17,600 के पहले एक बार 17,000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास डेटा है, मेरे पास घटना है। अगर समझो, साल में अगर हर साल बारिश आती है, अब आपने देखा होगा कितने वेदर चैनल्स होते हैं, कितने वेदर रिपोर्टिंग हाउस होते हैं जो हर साल वेदर को रिपोर्ट करते हैं, बारिश को रिपोर्ट करते हैं कि इस तारीख को केरल में मानसून पहुंचेगा, फिर केरल से गोवा, गोवा से मुंबई होते हुए मानसून पूरे इंडिया के अंदर घूमता हुआ जाएगा। तो वो उनके पास तारीख कहाँ से आती है? उनको कैसे पता कि भाई जून जुलाई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में मानसून आएगा या इस तारीख के आसपास आएगा? उनके पास हिस्ट्री है, उनके पास डाटा है। तो जब हमारे पास भी डाटा है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट ऐसे ही नहीं दिया जाता है। अगर आपको खाली ट्रेड ही करना है तो फिर चार्ट की कोई वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू तो नंबर्स की है ना। 17,000, 17,100, 17,200, ये तो सबके दिमाग में है। अभी मार्केट 17,328 पे चल रहा है, मार्केट 17,300 पे चल रहा है, ये नंबर्स तो सभी के ध्यान में है। चार्ट की वैल्यू क्या है? चार्ट ये बताता है कि लास्ट टाइम अगर मार्केट इधर से होकर गुजरा था तो क्या क्या हुआ था। तो मैं कोई भी चीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसकी वैल्यू है, उसको समझो। मैं कोई भी चीज़ बिना डेटा के शेयर नहीं करता। मैंने जब अगर कहा था कि एक बार 200 डे मूविंग एवरेज टूटता है, तब मैंने कहा था कि जिस दिन 200 मूविंग एवरेज टूटेगा, मतलब इससे अच्छा मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी ने कहा होगा। यहाँ पर मैंने आकर कहा था, लाइव आकर कहा था, लाइव 9 बजे 10 बजे मार्केट में लाइव आकर मैंने कहा था। मेरे स्टूडेंट्स को तो मैंने पहले ही कह दिया था, आप लोग को भी लाइव आकर कहा था। 100% में मेरा कैपिटल डाल रहा हूँ। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था, फियर था मार्केट के अंदर, सब जगह डर फैला हुआ था, और मैंने कहा था कि मैं 100% अपना यहाँ पर कैपिटल डाल रहा हूँ 15,400 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद मार्केट आया 17,000 के आसपास, क्लोजिंग दिया 200 डे मूविंग के आसपास, उसके नीचे। तब मैंने कहा था कि जिस दिन, उसके अगले दिन ही टूटा 200 डे मूविंग एवरेज, मैंने कहा था कि जिस दिन 200 मूविंग एवरेज टूटेगा उस दिन शॉर्ट मत जाइएगा, उस दिन मार्केट ऊपर जाएगा, 200 250 300 पॉइंट ऊपर जाएगा। सारे वीडियोस है आपको हमारे चैनल पर, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और ये मुझे बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, कभी कभार बताना पड़ता है कि हम जो कह रहे हैं उसकी वैल्यू आपको समझ में आवे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो रोज आके कह देता है, इसका क्या जाता है, कि क्या है भाई। सब हम खुद ट्रेड करते हैं, हम खुद ट्रेड लेते हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्या डायरेक्शन पे ट्रेड ले रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा था, मैंने कहा था 15,700 800 पे लाइव आकर दो दो वीडियोस बना के कहे थे। अभी भी लाइव पड़ा है, एनएससी स्टक वाला वीडियो जाके देखिए। जिस दिन एनएससी के अंदर ग्लिच आया था उस दिन मैंने आकर आपको कहा था, वो वीडियो जाकर देखिए। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जिस दिन क्लोज हुआ था उस दिन मैंने जाकर कहा था कि शॉर्ट मत रहिएगा। जिस दिन 200 डे मूविंग एवरेज गया उस दिन बड़ा मूव आएगा, 200 से 300 पॉइंट का मूव आएगा। और जिस दिन 200 डे मूविंग एवरेज टूटा उस दिन मैंने आकर कहा था कि अब एक बार वापस 17,000 आएगा। आप सोचोगे कि भाई 17,000 आने, 17,000 टूटने के एक दिन पहले मैंने कहा था कि टूटेगा तो 17,200 300, और जब 17,200 300 आया, जब मैंने कहा कि वापस 17,000 आएगा, तो वापस एक मूव आपको 17,000 की तरफ से देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कहा था। इसके पीछे डेटा का सपोर्ट था, इसके पीछे हिस्ट्री का सपोर्ट था, हिस्टोरिकल डेटा को देख के कहा था। अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज लगा दोगे चार्ट के ऊपर, आपके जो भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड करते हो, चार्ट पर आप लगा दोगे, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ट्रेड जब आप करते हो तो थोड़ी सी एनालिसिस आपको करनी पड़ती है। जब जब 200 डे मूविंग एवरेज टूटा, तब तब मूव आया शार्प। बेशक अब की बार भी आया, लास्ट टाइम भी जब ये टूटा था। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप अगर अगर आपको सीखना है तो मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर आपको खाली लेवल्स जानने हो तो थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी अगर आपको सीखना है तो आपको थोड़ा वेट देना पड़ेगा। जब जब 200 डे मूविंग एवरेज टूटेगा, तब तब निश्चित है मार्केट के अंदर कि एक बड़ा मूव आएगा। बड़ा मूव आया,
मार्केट कंसोलिडेट करेगा। ये मेरा व्यू इस वीक के लिए था, मेरा व्यू ये पूरे वीक के लिए था कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा। मार्केट ने पूरा वीक कंसोलिडेट नहीं किया, 2 दिन कंसोलिडेट किया, और मैंने कहा था कि वापस जब पहली बार टूटता है मूविंग एवरेज तो थोड़ा चलकर कंसोलिडेट कर कर वो वापस एक बार टेस्ट लेता है। आज हो गया, आज 17,006 का उसने लो लगाया, 17,011 के आसपास का 200 डे मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है। आज उसने कर लिया रीटेस्ट, और जब जब वो रीटेस्ट करेगा उसके बाद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। कितना? ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं 5% का मिनिमम मूव, मिनिमम मूव 5 से 6% का आपको देखने को मिलेगा। आपको अच्छा मूव निफ्टी में देखने को मिलेगा, और वो जो प्रीवियस हाई बना था उसको भी पार करेगा, और इनफैक्ट उससे डबल का टारगेट आपको दिखे जाएगा, उससे डबल का टारगेट दिखे जाएगा। डबल यानी अगर मैं बात करूं जो 17,000 लास्ट टाइम 200 डे मूविंग एवरेज टूटा था, तो उसके बाद वो गया था 11,300 तक, 11,000 10,800 के आसपास से टूटकर 11,300, यानी 400 पॉइंट का उसने मूव दिया था जैसे 200 डे मूविंग एवरेज टूटा। रीटेस्ट किया, और उसके बाद अगर हम चेक करें तो उसने करीब करीब हमें 1,000 पॉइंट का मूव दिया, यानी 500 पॉइंट का पहले मूव दिया, रीटेस्ट हुआ, और लोअर लेवल से 1,000 पॉइंट, यानी जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करेगा, और प्लस उसका डबल मूव देगा। तो अभी क्या हुआ था, अब की बार 17,000 से 17,380 तक गया, 350 तक गया, यानी 350 पॉइंट का आपको मूव मिला। अब आप 17,350 से 350 पॉइंट गिन लीजिए कितना होता है। 17,000 अगर आप 350 से 350 पॉइंट गिनते हो तो करीब करीब 700 750 के आसपास निकल के आता है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगे, लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए 17,777 का टारगेट दिया। अभी चिपक के मत बैठ जाना कि जब 17,777 आएगा तो ही बुक करेंगे। 17,700 17,750 इस रेंज के अंदर मार्केट जाने वाला है। पहले 200 डे मूविंग टेस्ट करने के पहले कंडीशन अब क्या है? पहले कंडीशन क्या थी कि 17,500 नहीं जाएगा जब तक 17,000 वापस टेस्ट नहीं होता, 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं होता। अब क्या कंडीशन है कि अब वापस 17,000 टेस्ट नहीं होगा। अब आपको ये एक स्टॉप लॉस मिल गया, आपका एकदम छोटा मोटा प्यारा स्टॉप लॉस आपको मिल गया। पहला टारगेट 17,700 से लेके 17,750 ये आपका निकल के आ रहा है। क्या इसके ऊपर नहीं जाएगा? बेशक जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एज पर हिस्टोरिकल डेटा अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब जब 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, वॉल्यूम के साथ गैप अप होकर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद क्या डबल मूव आया कि नहीं आया। 10 में से 8 बार, इनफैक्ट 9 बार आपको दिखेगा कि जब जब रीटेस्ट हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज, जो इसका प्रीवियस हाई था 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद का, उसको वो क्लेम करके डबल मूव देता है। तो अब आपका मूव 17,700 750 आएगा। अब टारगेट आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों कह रहा था 17,700 750 आएगा, ये इसके पीछे का कारण है। तो रीजन है, हर एक चीज का रीजन होता है, हर एक चीज की एक एनालिसिस होती है। शॉर्ट मत रहिएगा ये सोचकर कि मार्केट 2,000 पॉइंट चल गया और कितना चलेगा, अब तो बहुत ही हो गया, अति हो गई, रशिया लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, इन्फ्लेशन अपने पीक पर है, क्रूड ऑयल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, सब जगह मतलब नेगेटिव ही नेगेटिव न्यूज़ है। और उस बीच मार्केट देखिए 15,700 से लेके अब 17,700 की तैयारी कर रहा है। 2,000 पॉइंट की रैली के लिए मार्केट रेडी हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट कर चुका है। अब अपने रैली के एंड पर है, ये नहीं कि यहाँ पर रैली एंड हो जाएगी, ये हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। अब कल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए आज का हमारा व्यू साइडवेज टू कंसोलिडेशन था। अगर आप 12 बजे तक मार्केट में थे, सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक थे, तो आप पक गए होंगे। एक ही रेंज के अंदर मार्केट ने इस बुरी तरीके से कंसोलिडेट किया, और फिर जो ब्रेकआउट दिया एक 15 मिनट के कैंडल के अंदर, फट 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 निफ्टी ऊपर गया, और फिर मार्केट ने एक अच्छी रैली शुरू की अपनी। कल के लिए अगर मैं बात करूं, कल के लिए आपको लॉन्ग जाना है 17,365 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पर एवरेजेस मीट हो रहे हैं, मूविंग एवरेजेस मीट हो रहे हैं, और चार्टिकली भी वहां पर एक रेजिस्टेंस है 17,370, ये पार हो, इसके ऊपर सस्टेन करें, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग मिल जावे, इसी को स्टॉप लॉस मानते हुए आपका कल के लिए टारगेट होगा 17,625। आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इवेंचुअली मैं ये कह रहा हूँ आपको, अगर देखिए थोड़ा सा कोई अग्रेसिव ट्रेडर है, मतलब जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड समझ में आता है, जिसको ट्रेड लेना समझ में आता है, अगर वो एक ट्रेड लेना चाहे तो अब यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। फ्यूचर में आप लॉन्ग चले जाइए, पुट ऑप्शन को या तो आप बेच दीजिए, कॉल ऑप्शन अगर आप खरीदना चाहते हो तो डीप इन द मनी खरीदिए, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी अभी भी मैं कहूंगा कि मत खरीदिए, थोड़ा सा दूर रहिए। डीप इन द मनी खरीद सकते हो तो खरीदिए, वरना फ्यूचर खरीदिए या पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए 17,000 को स्टॉप लॉस मानते हुए। 17,000
स्पॉट लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा। ये अगर हिट होता है तो इसका मतलब ये पैटर्न फेल हो रहा है। तो जो 10 में से एक बार जो अनलकी टाइम होता है वो समझ लीजिए कि इस बार एक वो अनलकी टाइम आ गया है, पैटर्न फेल हुआ है, और फिर हम देखेंगे आगे क्या होगा। अगर नहीं फेल होता है तो आपका 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप 17,700 750 के टारगेट के लिए आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे जो क्लासेस के और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूं, आपके साथ भी आज सुबह हमने शेयर किया था 17,100 के आसपास कि आप लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी के अंदर। कल भी मैंने वीडियो में शेयर किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ किया था, वीडियो में भी शेयर किया था कि नीचे की बाजू लेना है, ऊपर की बाजू देना है। तो आज ऊपर की बाजू हमने बस दिया नहीं, क्योंकि हम तो लाइव कर ही रहे थे जब आपके साथ इस स्टूडेंट्स के साथ, तो हम ऑलरेडी लाइव ही है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो अगर आपको भी ज्वाइन होना है हमारे स्टूडेंट ग्रुप के अंदर क्लासेस के अंदर, तो आपको लिंक नीचे व्हाट्सएप पे मिल रही है, आप चाहो तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। हाँ, तो अभी के लिए अगर मैं बात करूँ कल के लिए, तो 17,370 ये पार हो, सस्टेन करे, इसको स्टॉप लॉस मानते हुए आप इंट्राडे में लॉन्ग जा सकते हो। ट्रिगर हुआ निकल जाइए। पोजिशनली 17,000 का स्टॉप लॉस, और कोई थोड़ा सा कम रिस्क लेने वाला है, कम रिस्क यानी जिसको थोड़ा सा कम रिस्क लेना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो क्या करे, वो 17,300 को स्टॉप लॉस मानते हुए ट्रेड कर ले। उसमें क्या होगा कि आपका एक आध दो बार स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस रहेगा, वहाँ पे आपको री एंट्री करनी पड़ेगी। 17,300 आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्ट्रिक्टली एग्जिट करना है आपको। और जैसे ही वापस 17,325 320 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, वापस री एंट्री कर लीजिए 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ। तो उसमें क्या होगा कि 2-3 बार आपको री एंट्री करनी पड़ेगी, और उस चक्कर में आपका 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो जाने वाला है। तो अगर देखिए 17,300 से 50-100 पॉइंट यानी 17,200 तक का ही आपका एक स्टॉप लॉस होगा। तो 17,300 पे अगर आपको री एंट्री करना आता है तो 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा वहाँ पे। अगर आप वैसे चाहो तो वैसे कर सकते हो, अगर आपको बार बार एंट्री री एंट्री नहीं करना है तो 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 17,700, 750 और 777, ये 3 टारगेट्स आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में इवेंचुअली इस हफ्ते से नेक्स्ट हफ्ते के बीच में। नेक्स्ट हफ्ते के लिए हम वीकली एनालिसिस में बताएंगे। इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते के बीच में टाइमिंग नहीं है, अब यहाँ पर टाइमिंग नहीं है, क्योंकि टाइमिंग अभी तक सही चल रही थी। 15,700 से लेके 17,300 तक टाइमिंग सही चल रही थी। आज जाकर टाइमिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हमारे हिसाब से एक हफ्ता कंसोलिडेट करता और नेक्स्ट हफ्ता ये मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आपको हमने वीकली एनालिसिस में बताया था। लेकिन जो काम फ्राइडे को होना चाहिए था वो काम आज हो गया है। तो मार्केट 3 दिन आगे चल रहा है अपने टाइम पे, तो शायद टारगेट भी आपको जो हम नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बाय एंड ऑफ दिस वीक या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए। वरना ये जो 17,700 का टारगेट था ये हम नेक्स्ट वीक के एंडिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मार्केट थोड़ा सा समय से पहले चल रही है गाड़ी, तो शायद स्टेशन भी जल्दी आएंगे इसके। तो वो मुझे लगता है कि बाय दिस वीक एंड या नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में आ जाने चाहिए। 17,000 एक स्टॉप लॉस होगा, ये हिट हुआ एग्जिट कर जाइए। 10 में से एक बार जब गलत होता है मार्केट तो समझ जाइएगा वो अब की बार हो चुका है। कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए, सॉरी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। यहाँ पर भी मैं आपको कह रहा हूँ बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। यहाँ पर भी शॉर्ट मत रहिएगा। 200 डे मूविंग एवरेज एक बार क्रॉस होने दीजिए, एक बार 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस होने दीजिए, और फिर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या क्या फायरवर्क्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं मूविंग एवरेज डाल दूँ 1 मिनट, तो 1 मिनट में इसको इंडिकेटर्स में डाल देता हूँ। मेरे ख्याल से मूविंग एवरेज इसमें आया नहीं है। ओके, 200 डे मूविंग एवरेज, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा डार्क कर देंगे ताकि आपको भी दिखे। 200 डे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी का 36,700 के आसपास चल रहा है। ये एक बार पार होने दीजिए बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज। ये एक बार पार होगा, 500 से 1000 पॉइंट की रैली तैयार रही है। 500 से 1000 पॉइंट की रैली के लिए तैयार रही है। एक बार ये निकलता है तो इमीडिएट बेसिस पे आपका पहला टारगेट निकल के आएगा सीधा सीधा, अगर मैं कहूँ तो 37,500 के आसपास, 37,500 के आसपास, यानी 700-800 पॉइंट का मूव मिलेगा। यहाँ पर आप प्रियम्प्ट करके एंट्री ले सकते हो। अगर कल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होता है तो वहाँ पे प्रियम्पशन के साथ आप एंट्री ले सकते हो। कंफर्मेशन नहीं है, प्रियम्पशन के साथ आप एंट्री ले रहे हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 17,300 के आसपास का, 17,300 के आसपास का आपका एक मुश्त स्टॉप लॉस होगा। प्रियम्पशन के साथ आप अगर पार्ट लोगे
तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने के चांसेस है, तो आपको वहाँ पे 1000 से 1200 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन कंफर्मेशन आएगा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही। निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और अब ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी में तो पूरा पूरा कंफर्मेशन आ गया है। बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं आया है, पहले तो 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी एकदम सही संभल काम से चल रहा है, बस अब आज थोड़ा गाड़ी की स्पीड बहुत स्पीड में आगे बढ़ गई। ये जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नेक्स्ट वीक के एंड में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब मुझे लगता है कि इस वीकेंड या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग मंडे ट्यूसडे तक हो जाना चाहिए। तो अब थोड़ा सा निफ्टी फास्ट चल रहा है और थोड़ा सा डर लगता है ऊपर की बाजू अगर फास्ट चलता है तो थोड़ा सा एक डर लगता है। देखते हैं थोड़ा सा अगर बीच में वापस ये सेटल डाउन हो जावे और वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन की उम्मीद है। वो आया नहीं है अभी तक, वो कंसोलिडेशन वाला फेस आया नहीं है। हालांकि 3 दिन तक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया है, तो 3 दिन तक तो कोई बहुत बड़ा मूव दिया नहीं है, एक रेंज में ही रहा है। लेकिन क्योंकि 3 दिन और अगर ये खिंच जाता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, कंफर्मेशन आ गया, सिग्नल आ गया, हमें आगे जाना है। हम हमारे ट्रेड में आगे जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो गया, आज 15 मिनट का वीडियो हो गया क्योंकि हमने डिटेल में चर्चा की है आज। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या कर लीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन होना है हमारे लाइव ग्रुप के अंदर तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या कर लीजिए, डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लीजिए। धन्यवाद।